गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 10th क्लास में ऑप्टिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। इसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉज, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हमने पढ़े स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स से इमेजेस कहाँ कहाँ बनेगी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि उसके बाद में हमने मिरर फार्मूला पढ़ा और फिर मिरर फार्मूला से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स किए। इसके बाद में फिर हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। रिफ्रैक्शन में हम पढ़ चुके हैं क्या रिफ्रैक्शन क्या होता है, उससे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है बेटा। और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए कुछ। अब हम करेंगे स्फेरिकल लेंसेज। ओके बेटा, शुरुआत करते हैं स्फेरिकल लेंस से। तो स्फेरिकल लेंस क्या है? दीज आर दी ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल और कर्व्ड बाउंड्री। ठीक है भाई, तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम को अगर हम दो स्फेरिकल कर्व बाउंड्री से, अगर स्फेरिकल और कर्व्ड बाउंड्री से बाउंड कर दें तो क्या बन गया? लेंस। इट मे be one spherical and other straight, या प्लेन लिख लो, other plane boundary। ठीक है बेटा। तो स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं? स्फेरिकल लेंस अगर हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को बाउंड कर दे, अगर हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को बाउंड कर दे दो बाउंड्री से, ठीक है ना। वो बाउंड्री कैसी हो सकती हैं? कर्व्ड भी हो सकती हैं या प्लेन भी हो सकती है। एक कर्व्ड और एक प्लेन भी हो सकती है। तो अगर हम बाउंड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? स्फेरिकल लेंस मिल जाएगा। ठीक है। तो स्फेरिकल लेंस जो मेनली क्या होता है, दोनों जो बाउंड्री है वो कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल, कर्व्ड स्फेरिकल होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब मेनली वही होता है। बाकी प्लेन भी, एक बाउंड्री प्लेन हो जाए वो भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो स्फेरिकल लेंस है वो कैसे होती हैं? जिनकी दोनों बाउंड्री कैसी होती हैं? कर्व्ड होती है। ठीक है, कर्व्ड दोनों बाउंड्री होती हैं और स्फेरिकल कर्व्ड बोल सकते हैं। दोनों बाउंड्री कैसे होती हैं? स्फेरिकल होती हैं। ठीक है, चलो अब स्फेरिकल लेंसेज कितने प्रकार के हैं भाई? अब ये बताओ, अगर हम बाउंड करें, ट्रांसपेरेंट मीडियम को बाउंड करें तो तरीका क्या है? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, जो ब्लैक पोर्शन है हमारा अंदर से वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ज़्यादातर हम ग्लास ही लेते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल मोस्टली ग्लास ही चलता है। ठीक है, तो इस ब्लैक ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हमने बाउंड कर दिया इस प्रकार दो कर्व्ड बाउंड्री से। ये स्फेरिकल कर्व्ड बाउंड्री है, इस तरह से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है। तो इसके बेस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। टाइप्स कितने हैं? दो हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। मेनली दो हैं, बाकी बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद में प्लेनो कन्वेक्स या प्लेनो कनकेव, वो आगे 12th क्लास में पढ़ोगे आप लोग। तो 10th क्लास लेवल तक हम केवल यही पढ़ेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। नंबर 1 कन्वेक्स स्फेरिकल लेंस, नंबर 2 concave spherical लेंस। ठीक है,
अब हम नंबर 1 पे चलते हैं, कन्वेक्स स्फेरिकल लेंस। ठीक है बेटा, तो कन्वेक्स स्फेरिकल लेंस कौन सा है? वो स्फेरिकल लेंस जो बीच से मोटा है और किनारों से पतला है, उसको हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स स्फेरिकल लेंस कहेंगे। The spherical lens which is thicker from mid लिख लो या सेंटर लिख लो, and thinner from the edge। ठीक है, तो वो स्फेरिकल लेंस जो बीच से मोटा है, मिड से तो मोटा है, मिड लिख लो या सेंटर लिख लो, थिकर फ्रॉम द सेंटर एंड थिनर फ्रॉम द एज, और किनारों से क्या है? पतला है, उसको हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स स्फेरिकल लेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, कहते हैं भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कनकेव स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो कनकेव स्फेरिकल लेंस कौन से हैं? दो स्फेरिकल लेंस which are thinner from the center and thicker at edges। ठीक है, तो वो स्फेरिकल लेंस जो किनारों से तो क्या हो? पतले हों, मोटे हों, किनारों से तो क्या हों? एजिस से क्या हों? मोटे, थिकर, और बीच से क्या हों? पतले हों, उनको हम क्या कहेंगे? कनकेव स्फेरिकल लेंसेज कहेंगे वही। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, these are also called diverging lens because these diverge the radiations। ठीक है, इनको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये रेडिएशंस को क्या करते हैं? डाइवर्ज करते हैं। इनको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है क्योंकि ये रेडिएशन को क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं। ठीक है बेटा, तो स्फेरिकल लेंस क्या है? स्फेरिकल लेंस अगर हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को बाउंड्री से दो बाउंड कर दें, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को बाउंड कर दें दो बाउंड्री से, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल लेंस कहेंगे। अब ये बाउंड्री कर्व्ड हो सकती है या प्लेन भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्या लेके चलते हैं? कर्व्ड ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे दोनों बाउंड्री कर्व्ड हैं इस तरह से स्फेरिकल, तो एक तो इस तरह से बाउंड हो गया और एक इस तरह से, तो यहाँ से हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर हो गए और लेंस हो गए, दो स्फेरिकल लेंस हो गए। कौन कौन से स्फेरिकल लेंस हो गए? ये, इस स्फेरिकल लेंस को हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? कनकेव कहेंगे। अब कन्वेक्स और कनकेव में क्या डिफरेंस है? कन्वेक्स क्या है? कन्वेक्स वो होते हैं बेटा जो बीच से तो मोटे हैं और किनारों से क्या हों? पतले। और कनकेव कौन से होते हैं? वो होते हैं जो बीच से पतले और किनारों से क्या हों? मोटे हों। ठीक है ना, तो ये हमारा कन्वेक्स और कनकेव स्फेरिकल लेंस है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम कुछ टर्म्स करते हैं जो यूज होते हैं स्फेरिकल लेंसेज में। कौन कौन सी टर्म्स हैं?
पहली जो टर्म है हमारी वो है अपर्चर। अपर्चर, ठीक है बेटा। एक ये हमारे पास है स्फेरिकल कर्व जो है स्फेरिकल कर्व है, और एक ये हमारे पास स्फेरिकल कर्व है। इसका जो डायमीटर हो जाएगा इन स्फेरिकल कर्व का जो डायमीटर है उसको हम क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे, ठीक है। तो अपर्चर क्या है, द डायमीटर ऑफ द spherical curve is called, the diameter of the spherical curve used to bound the transparent material in a spherical lens is called aperture। तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, अपर्चर कहेंगे, ठीक है। अब जो ये अपर्चर है, ये अपर्चर ही डिसाइड करेगा कि भाई लाइट कितनी अंदर जाएगी, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो जैसे हम कोई मोबाइल फ़ोन लें, उसमें कैमरे का अपर्चर चेक करते हैं, अपर्चर कितना है, ठीक है। तो वो जो अपर्चर है वो डिसाइड करता है लाइट अंदर कितनी जा सकती है। अगर लाइट अंदर ज़्यादा जाएगी तो क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। लाइट अगर ज़्यादा जाएगी, क्योंकि देखो कोई चीज़ हमें कब दिखाई देती है, जब लाइट उससे टकरा के हमारी आंखों पे पड़े। तो अगर हम कैमरे को देखें, एक प्रकार से वही काम कर रहा है। जब लाइट इसके अंदर ज़्यादा जाएगी तो वो जो चीज़ हमारे रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है उसकी ज़्यादा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा अंदर जाएगी, तो इससे पिक्चर क्या होगी, अच्छी होगी। तो अपर्चर क्या है, जो स्फेरिकल डायमीटर होता है, स्फेरिकल जो बाउंड्री है उसका जो डायमीटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, ठीक है। अपर्चर, ये तो अपर्चर होगा किसके केस में, कन्वेक्स के केस में। और बेटा ये हमारे पास कनकेव हो गया, कनकेव के केस में अपर्चर कौन सा हो गया, ये हमारे पास कनकेव के केस में अपर्चर हो गया, ठीक है। अपर्चर के बाद में है बेटा ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर क्या होता है, जो मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है किसी स्फेरिकल लेंस का, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक सेंटर कहते हैं। ये इसका जो मिड पॉइंट है इसको क्या कहेंगे, ऑप्टिक सेंटर। या इस केस में अगर हम देखें तो जो ये इसका मिड पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिक सेंटर कहेंगे। The mid point of any spherical lens is called ऑप्टिक सेंटर। तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिक सेंटर कहेंगे। मिड पॉइंट को हम ऑप्टिक सेंटर कहेंगे, ठीक है। ऑप्टिक सेंटर के बाद में है भाई हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिक सेंटर के बाद में है सेंटर ऑफ कर्वेचर। The center of that sphere which
बाउंड दी spherical lens is called center of curvature। ठीक है बेटा। अब जो स्फेरिकल लेंस जिन दो स्फीयरों से बाउंड होके बना है उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे, उनके सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है बेटा। ये C है ऑप्टिक सेंटर इसका, ये वैसे प्रिंसिपल एक्सिस में लिखवा देता हूँ क्या होता है ये भी। अब देखो जो ये वाला स्फेरिकल पोर्शन है इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये। और जो ये वाला सेंटर है स्फेरिकल जो कर्व है, स्फीयर है, उसका सेंटर यहाँ पे हो गया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। तो हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, C1 और C2। इसी तरह कनकेव का केस ले लो। अगर हम कनकेव का केस लें तो देखो यहाँ पे C सेंटर हो गया, जो ये वाला स्फीयर है उसके लिए सेंटर ये हो गया C2, और जो ये वाला स्फीयर है उसके लिए सेंटर ये हो गया C। ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन passes through the centers of curvature and the optic center is called, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन जो पास हो रही है किसके अंदर से, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर से और ऑप्टिक सेंटर के अंदर से, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे भाई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हमारा है भाई प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद है हमारा प्रिंसिपल फोकस। यहां पे दो आएंगे प्रिंसिपल फोकस भी। देखो बेटा, पहले हम किसका केस लेते हैं, कन्वेक्स का केस ले लेते हैं। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस हो गया। कैसे पता चला, क्योंकि बीच से मोटा है, किनारों से पतला है। ये इसका ऑप्टिक सेंटर हो गया। इसके आर पार ये जाने वाली लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले वाला, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे वाला। ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है फर्स्ट, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है सेकंड, ये फर्स्ट है। ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी ना। लेकिन जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, कहाँ जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये जैसे दो रे हैं, दोनों क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं।
तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से होके गुजरेगी? प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेंगे भाई। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से होके गुजरेगी? प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है। अब अगर दूसरा केस हम ले लें, किसका? दूसरा केस ले लेते हैं कनकेव का। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आर पार लाइन चली गई। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आ रही है वो क्या होगी? डाइवर्ज कर जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइन पैरेलल आ रही है वो क्या कर जाएगी? डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे क्या कर जाएगी? डाइवर्ज कर जाएगी। तो आगे तो मिलेंगी नहीं, हम इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जहाँ पे ये मिलती हुई वर्चुअली दिखाई देगी उसको हम क्या कहेंगे? इसका प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ठीक है, लिखो। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. It is the point on the principal axis at which light ray actually meet or seems to meet which is coming parallel to principal axis after the refraction through the लेंस। ठीक है, तो बेटा ये क्या है? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट एट विच, जिसके ऊपर लाइट रे एक्चुअली मीट, लाइट रे या तो असलियत में, असल में मिलती है, सच्चाई में मिलती है, और सीम्स टू मीट या मिलती हुई प्रतीत होती है, विच इज कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रे क्या है? कमिंग पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, लेंस के रिफ्रैक्शन होने के बाद। ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है जिसमें लाइट रे या तो एक्चुअली मीट करेंगी या अपीयर्स टू मीट करेंगी, सीम्स टू मीट करेंगी। ठीक है, कौन सी लाइट रे? विच आर पैरेलल, जो पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट पे मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है बेटा, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ओके, इसके बाद में हम कुछ टर्म्स करते हैं जो हमारी इमेज बनाने में हेल्प करेंगी। कौन कौन सी, क्या क्या टर्म्स हैं वो? पहली, when light ray coming parallel to principal axis। ठीक है, अब ये मान लो जैसे हमारे पास क्या है? लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट हो गया।
अब जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है भाई, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। ठीक है ना? ये हमारी हेल्प करेगा फिगर बनाने में। इट ऑलवेज passes through the principal focus। तो ये हमेशा कहाँ से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी भाई। सेकंड पॉइंट, लाइट रे passes through the principal focus। ठीक है? तो प्रिंसिपल फोकस से लाइट रे क्या कर रही है? पास कर रही है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पे मान लो प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरा हो गया। ठीक है? ये अपर्चर हो गया। तो कोई लाइट रे क्या कर रही है? इस प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है भाई। पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। it becomes parallel to the principal axis। ठीक है भाई? ऑप्टिक सेंटर से जाने वाली रे जो है वो सीधी निकल जाती है भाई। Light ray passes through optic center। ऑप्टिक सेंटर से जाने वाली लाइट रे क्या है? सीधी निकल जाएगी। ठीक है? जो लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से जा रही है वो क्या होगी? सीधी निकल जाएगी बिना कहीं मुड़े। ठीक है भाई? अब अगर हम इसी में कनकेव का केस लें तो फिगर कैसा बनेगा? हम इसी में कनकेव वाला केस ले लेते हैं। ये हमारे पास कनकेव लेंस हो गया। ठीक है? अब कनकेव के केस में ये इसका ऑप्टिक सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बेटा। अब जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो देखो जाए तो की नहीं, क्या होगा? वो डाइवर्स कर जाएगी लेकिन प्रिंसिपल फोकस पे मिलती हुई दिखाई देगी। अब नीचे वाला जो केस है उसका भी अगर प्रिंसिपल इसका कनकेव वाला केस ले नीचे वाले में भी, तो देखो कैसे होगा। ये हमारे पास कनकेव लेंस हो गया, ये इसका अपर्चर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिक सेंटर हो गया। ठीक है? अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा।
ठीक है। अब लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके गई भाई, प्रिंसिपल फोकस से होके गई लाइट रे, ठीक है। तो लाइट रे जब प्रिंसिपल फोकस से होके गई तो वो डाइवर्ज कर जाएगी, और डाइवर्ज करने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के डाइवर्ज करने के बाद, ठीक है। चलो अब ये वाला केस देख लेते हैं, थर्ड वाला। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका ऑप्टिक सेंटर हो गया। जो लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से होके जाएगी वो इस केस में कहीं नहीं मुड़ेगी, इस केस में भी और कन्वेक्स वाले केस में भी, दोनों में जो ऑप्टिक सेंटर से होके जाएगी वो मुड़ेगी नहीं, सीधी निकल जाएगी, ठीक है। इस केस में भी वो पैरेलल हो जाएगी और इस केस में भी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और इस केस में क्या एक्चुअली मिलेगी तो भी नहीं, क्योंकि डाइवर्स तो होना है उसको, तो वो क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ लेके आएंगे तो कैसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है, ठीक है बेटा। तो ये जो फिगर्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे इमेज को बनाने में, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इमेज रिलेटेड टू दीज लेंसेज, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें कि इमेज बने, ठीक है, और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल रियल कैसी होगी, ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे। थैंक यू वेरी मच।